हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल उषा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन पर निबंध। जलवायु परिवर्तन का मतलब पृथ्वी पर तापमान, मौसम के पैटर्न और समुद्र के स्तर में दीर्घकालिक परिवर्तन है। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों, खासकर कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण होता है। ये गतिविधियां कार्बन डाइऑक्साइड सहित हानिकारक गैसों को वायुमंडल में छोड़ती है, जो गर्मी को फंसाती है और ग्रह को गर्म करती है। इसे अक्सर ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर है। ये गैसें विभिन्न मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होती है, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना, कार, हवाई जहाज, कारखाने और बिजली संयंत्र बड़ी मात्रा में CO2 और अन्य गैसों को हवा में छोड़ते हैं। वनों की कटाई। पेड़ CO2 को अवशोषित करते हैं, लेकिन जब खेती या निर्माण के लिए जंगलों को काटा जाता है तो वायुमंडल में अधिक CO2 रह जाती है। कृषि, उर्वरकों का उपयोग और पशुधन से निकलने वाली मीथेन गैसें ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि में योगदान करती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दुनिया भर में पहले से ही देखे जा रहे हैं और भविष्य में इनके और भी बदतर होने की आशंका है। कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं: पिघलती बर्फ की टोपियां और ग्लेशियर। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है, आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। समुद्र का स्तर बढ़ना। बढ़ते तापमान के कारण महासागरों का विस्तार होता है और बर्फ पिघलने से समुद्र में पानी बढ़ जाता है। मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे शहर पहले से ही बढ़ते समुद्र के स्तर के प्रभावों का सामना कर रहे हैं। चरम मौसम की घटनाएं। जलवायु परिवर्तन के कारण तूफान, बाढ़, सूखा और तूफान जैसी मौसम की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान। पशु और पौधे बदलती जलवायु के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ प्रजातियां गायब हो रही हैं, जबकि अन्य को नए क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कोरल रीफ, जो हजारों समुद्री प्रजातियों का घर है, बढ़ते समुद्री तापमान के कारण मर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय। ऊर्जा खपत में कमी लाना, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, उपयोग में न होने पर लाइटें बंद कर देना तथा सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने से हमारे द्वारा उत्सर्जित CO2 की मात्रा को कम करने में मदद मिल सकती है। पेड़ लगाना। पेड़ प्राकृतिक कार्बन सिंक है, जो CO2 को अवशोषित करते हैं और वातावरण को संतुलित करने में मदद करते हैं। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के अभियान महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती
के तरीकों का उपयोग करने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से कृषि से उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। हरित परिवहन अपनाना, कार का इस्तेमाल कम करें, सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक कार या ई बाइक का उपयोग करें, वायुमंडल में हानिकारक गैसों की संख्या को कम करने में मदद कर सकता है। कचरा कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, प्लास्टिक की जगह पुनः प्रयोज्य बैग का उपयोग करें, कचरे का पुनर्चक्रण करें। निष्कर्ष, जलवायु परिवर्तन आज हमारे ग्रह के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। इसके प्रभाव व्यापक और गंभीर है जो हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन शैली को खतरे में डालते हैं। हालांकि छोटे लेकिन सार्थक कदम उठाकर हम इस प्रक्रिया को धीमा करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हर कोई, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।